गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे रासायनिक समीकरण व रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को विभिन्न प्रतीकों या सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण का नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण करेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जो अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को यदि हम सूत्रों की सहायता से लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। जब H2 और O2 दोनों कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो जल का निर्माण होता है और जल का सूत्र है H2O। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन इक्वल टू जल को H2 जमा O2 इक्वल टू वाटर H2O इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण का नाम दिया जाता है। दूसरा उदाहरण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि हम मैग्नीशियम को उसके सूत्र के द्वारा यानी कि Mg के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O2 के द्वारा लिखा जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो जब समीकरण को उनके सूत्रों के सहायता से लिखा जाता है उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों की में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। उदाहरण, ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। अभिकारक के अंदर Mg और O दो तत्व हैं, उत्पाद के अंदर भी दो तत्व हैं Mg और O, परंतु इनकी संख्या बराबर नहीं है। Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, परंतु ऑक्सीजन की संख्या भी कारक के अंदर 2 है जबकि यहाँ पर 1 है। तो इस समीकरण को संतुलित समीकरण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभिकारकों के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। तो इसे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या समान होती है उन्हें संतुलित रासायनिक क्रियाएं समीकरण कहा जाता है। उदाहरण, नाइट्रोजन जमा हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण में देखो, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या समान है। रासायनिक अभिक्रियाओं को या रासायनिक समीकरण का संतुलित होना क्यों जरूरी है? रासायनिक क्रिया का संतुलित होना जरूरी होता है क्योंकि आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार प्रत्येक अभिकारक के पहले और उसके बाद परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या मतलब है कि जब भी कोई रासायनिक समीकरण होगा, रासायनिक क्रिया होगी, तो जितने तत्व अभिकारक के अंदर होंगे तो अभी उत्पाद के अंदर भी उतने ही परमाणु और तत्व होने चाहिए। तो अभिकारक और उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या का बराबर होना अति आवश्यक है। यह कौन से नियम को फॉलो करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई है। तो यह हो जाती है संतुलित रासायनिक समीकरण।
अब रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है, इसे हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।